हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टार फॉर यू में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12th का ये फिजिक्स है, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ये चैप्टर 1 का है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे पहले थ्योरी रीड करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और इसके बेसिस पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नियम हमारा क्या कह रहा है? जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे हम कोई बोले, कोई दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे ए है और कोई दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। अब इस पे क्या है? आवेश है Q1 हम बोल देते हैं इसको, और इस पे जो B पे आवेश है इसको हम Q2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बिंदु A पर जो आवेश है इसे हम Q1 बोल देते हैं, और जो बिंदु B है इस पे आवेश हम इसे Q2 बोल देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कुछ लगने वाला बल भी तो लगेगा। इन दोनों के बीच में कोई बल भी तो लगेगा, जिसे हम बोल देते हैं क्या? R बोल देते हैं। क्या? स्मॉल r बोल देते हैं। अब हमसे कह रहा है थ्योरी में, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। अब आप समझ रहे होंगे कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो जैसे हम बोले, कोई बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 है और क्या है, कोई दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे Q2 है। अब इनमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या कब होगा? तो देखिए, जब साइन प्लस प्लस का होगा तो इनमें जो लगने वाला बल होगा, यानी कि जो दोनों आवेशों पे धनावेशित होगा, तो इन पे जो लगने वाला बल होगा ये प्रतिकर्षण बल होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे चुंबक में प्लस प्लस का जब साइन एक तरफ से छुआते हैं तो भागता है, तो उसको वो क्या कहता है? प्रतिकर्षण बल। यानी कि अगर प्लस प्लस का साइन लगेगा तो यानी धनावेशित दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है तो वो प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर कहीं पे साइन एक पे प्लस या एक पे माइनस है तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा ये आकर्षण बल होगा, एक दूसरे के तरफ खींचेंगे। जैसे यहाँ पे भी अगर माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो भी आकर्षण बल लगेगा। जैसे कोई लड़का लड़का है तो उन दोनों के बीच में शादी थोड़ी ना हो सकता है, उन दोनों के बीच में आकर्षण थोड़ी ना हो सकता है। कोई लड़का या लड़की होगी, उन्हीं के बीच में आकर्षण होगा और उन्हीं के बीच में शादी होंगी। लड़के लड़के होंगे तो उनमें बातें कम और लड़ाइयां ज्यादा होंगी। जैसे लड़की और लड़का कोई है तो उसमें बातें होंगी, लड़ाइयां कम होंगी और उन दोनों में आकर्षण होगा। तो कहने का मतलब यही है कि समान धनावेशित चार्ज पे क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत धनावेशित चार्ज पे प्रति आकर्षण बल लगता है। तो शायद आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इसका हम डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब थ्योरी पढ़िए। कह रहा है, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। अब आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल समझ में आ गया होगा। बल उन दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कह रहा है इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है? वो अनुक्रमानुपाती है। किसके? तो ये है उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2। इसको हम बोल देते हैं समीकरण एक। क्या बोल देंगे? समीकरण एक। आगे पढ़िए। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनके दोनों के बीच में जो दूरी है उसे हम क्या बोले हैं? R। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? तो यह बराबर हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा। कह रहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके? वर्ग के। इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां पे हम देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब क्या करेंगे? यह बराबर हम कर देंगे यहाँ पे
जो समीकरण एफ एफ बराबर क्या है Q1 इंटू Q2, तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 Q1 Q2 और गुणे में क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। अब हमें ये प्रोपोर्शनल हटाना है, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें क्या होगा कि एक नियतांक लाना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलेंगे के। तो यह बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे यह बराबर, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक नियतांक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपान r²। और जहां ये क्या है, तो के एक नियतांक है। क्या है नियतांक है। के क्या है एक नियतांक है और के की एक पर्सनल वैल्यू भी होती है। तो ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r²। यही क्या है हमारा कूलाम का नियम है। क्या है ये कूलाम का नियम। इसी पे सारे जितने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी पे सॉल्व होंगे। हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से 2025 इसमें 3 नंबर का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।